Assalamualaikum, वेलकम बैक टू माय चैनल विद एन अनदर इंटरेस्टिंग एंड लर्निंग वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है चोकिंग। अब चोकिंग से क्या मुराद है, पहले हम ये समझ लेते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि छोटे बच्चे कोई भी चीज़ हो, खिलौना हो या कोई भी चीज़ वो मुंह में डालते हैं, या अक्सर खाना खिलाते हुए बच्चों के हलक में कुछ भी फंस जाता है, या अक्सर दूध या पानी बच्चे की सांस की नाली में फंस जाता है, जो सबब बनता है चोकिंग का। अब ये एक बहुत ही कॉमन जो सिचुएशन है इमरजेंसी की वो है, क्योंकि इसमें ऐसा टाइम होता है कि उस टाइम पे पेरेंट्स को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, या कोई भी जो बाय स्टैंडर है या कोई भी, उसे भी समझ नहीं आ रहा होता कि हमने फौरन क्या करना है। तो आज की मेरी इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर खुदा न खास्ता आपके सामने कुछ इस तरह का कोई केस हो तो आपने उसको कैसे डील करना है। अब सबसे पहले तो आपने देखना है कि अगर आपके सामने कुछ इस तरह का कोई केस हो गया है, तो अगर तो वो बच्चा खांसी कर रहा है या बच्चा सांस ले रहा है, रो रहा है ऊंची ऊंची, तो आपने तो सबसे पहले उसे इनकरेज करना है कि वो कफिंग करे और जो भी उसके गले में है वो एक्सपेल कर दे। और मीनवाइल आपने इमरजेंसी जो सिस्टम है उसको भी अलर्ट कर देना है। अब ये तो वो केस हो गया जिसमें बच्चा जो है खांसी कर रहा है, रो रहा है, सांस ले रहा है। इट्स मीन कि उसकी जो सांस की नाली है वो कम्प्लीटली ब्लॉक नहीं हुई। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, अगर तो सांस की नाली पूरी ब्लॉक हो गई है बच्चे की, अब वो कैसे पता चलेगा? बच्चा खांसी करने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल उसकी कफिंग जो है वो हार्डली कफिंग कर रहा है बच्चा, या बच्चे की जो रोने की आवाज है वो नहीं आ रही, या बच्चा जो है वो नीला पड़ रहा है, तो इट्स मीन कि बच्चे की जो सांस की नाली है वो मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो चुकी है। अब इस सिचुएशन में आपने क्या करना है? इस सिचुएशन में अब वही दो जो डिफरेंस आ जाता है कि एक इन्फेंट्स में आपने डिफरेंट तरीके से डील करना है इमरजेंसी को, और जो चिल्ड्रन है उसमें आपने डिफरेंट तरीके से डील करना है इस इमरजेंसी को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपने इन्फेंट्स में कैसे डील करना है। अगर तो जो छोटा बच्चा है 1 साल से कम है और उसके साथ इस तरह की सिचुएशन हो गई है, तो आपने उस बच्चे को अपने बाजू पे उल्टा करके लिटाना है और बच्चे का जो सर होगा वो डाउनवर्ड होगा। उस तरीके से लिटाकर आपने बच्चे के बैक साइड पे अपने दूसरे हाथ से, एक हाथ पे तो आपने बच्चे को अपने लिटाया हुआ है बाजू पर, जो दूसरा हाथ है आपने उस हाथ के साथ बच्चे के जो शोल्डर ब्लेड्स हैं उसमें 5 बैक थ्रस्ट देने हैं। पिक्चर आपको शो हो रही होगी, इस तरीके से आपने 5 दफा बैक थ्रस्ट देने हैं ताकि जो भी चीज उसके गले में फंस चुकी है वो निकल जाए। इन केस अगर वो नहीं निकलती तो आपने बच्चे को सीधा करना है, और सीधा करके इसी तरीके से आपने चेस्ट पे 2 फिंगर्स के साथ उसके 5 जो है चेस्ट थ्रस्ट वो आपने देने हैं। और ये इसी तरह आपने 5 जो है बैक थ्रस्ट और 5 जो है चेस्ट थ्रस्ट कॉन्टिन्यूस करने हैं जब तक के जो बच्चे के गले में चीज फंस चुकी है वो निकल ना जाए या बच्चा बेहोश ना हो जाए। ये आपने कंटिन्यू रखना है। अब सेकंड, अगर तो आपको वो चीज नजर आ जाती है गले में कि वो आपके इस वाले मैन्योवर के साथ अगर वो चीज बच्चे के हलक में आपको नजर आने लग गई है और आपको लग रहा है कि आप वो चीज निकाल सकते हैं, तो ही आप कोशिश करेंगे उस चीज को निकालने की। लेकिन कभी भी आपने ब्लाइंडली फिंगर स्वीप नहीं करना। अब सेकंड आ जाते हैं हम चिल्ड्रन में, जो 1 साल से अगर बड़ा बच्चा है उसके साथ इस तरह का हो गया। ये आपने जो बच्चे के बैक साइड पे है इन बिटवीन द शोल्डर ब्लेड्स आपने जो है 5 जो है वो बैक थ्रस्ट देने हैं, और अगर तो फॉरेन बॉडी जो है वो एक्सपेल नहीं होती देन मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। उसके लिए भी आपने बच्चे को इस तरह से उसके बैक साइड पर आके उसके जो बेली बटन है उससे बिल्कुल ऊपर आपने अपने एक हाथ की फिस्ट बनानी है और दूसरा हाथ इस तरीके से उसके ऊपर रखकर उससे 5 जो है वो थ्रस्ट देने हैं, एब्डोमिनल थ्रस्ट, ताकि जो चीज है वो एक्सपेल हो जाए। और ये आपने थ्रस्ट कंटिन्यू करने हैं सेम वही जब तक बच्चा या तो बेहोश ना हो जाए, अनरिस्पॉन्सिव ना हो जाए, या तो बच्चा जो है वो उस चीज को बाहर ना निकाल सके। अब अगर तो बच्चा, अब यहाँ छोटा बच्चा इन्फेंट या चिल्ड्रन अगर तो वो बेहोश हो गया, तो उसके लिए आपने मेरी जो लास्ट वीडियो है उसमें BLS की जो स्टेप्स है आप सेम वही फॉलो करेंगे तब तक जब तक के जो इमरजेंसी मेडिकल टीम है वो ना आ जाए। लेकिन अगर तो वो एक्सपेल करने में कामयाब हो गए हैं आप, तो उसमें आपने बच्चे को
जो है रिकवरी पोजीशन में लिटाना है और कुछ टाइम बच्चे को ऑब्जर्व करना है। इन केस अगर आपको उसकी जो सिचुएशन है वो बिगड़ती हुई नजर आ रही है तो आपने फौरन उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना है फॉर फर्दर ट्रीटमेंट। ऐसी बहुत सी मालूमात जानने के लिए जो किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में आपकी, आपके प्यारों की या किसी भी इंसान की जान बचाने में आपके काम आ सकती हैं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।